एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा गया है। शादी के लिए जहाँ कहीं पर भी कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? या शादी के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो देखिए प्रिय दर्शकों, यदि ऐसी स्थिति आपके समक्ष बने कि आप जब कभी भी कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान ही नहीं हो रहा, या शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ गया है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या किया जाए। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान करते समय यदि कोई भी दोष बन रहा हो, यानी जिस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, तो उस दोष के कैंसिल होने के 95% से भी ज़्यादा चांस होते हैं। शर्त है कि उस दोष के संदर्भ में अच्छे से डिटेल में डेप्थ में कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि प्रायः होता क्या है, अधिकांशतः लोग अपने आप से ही लड़का या लड़की का डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, और वो जैसा परिणाम हमें देता है, दिखाता है, गुण कम मिल रहे हैं, या एक कुंडली मांगलिक है दूसरी नहीं है, या नाड़ी दोष आ रहा है, गण दोष है, भकुट दोष है, हम उसे मान करके ही कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पर आप हमेशा याद रखना, एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए, और एक छोटी सी गलती की वजह से आपके द्वारा लिया गया निर्णय सर्वदा गलत साबित हो जाए। तो देखिए, जब कभी भी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मान के चलिए कि व्यवहारिक गतिविधियां कहीं ना कहीं अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, रिश्ता हर तरीके से समझ में आ रहा है व्यवहारिकता में, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है यह देखना है कि किस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा भी है, जैसे लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो उनको ऐसा लगता है कि इसके लिए जो जीवन साथी हमें ढूंढना है वह मांगलिक ही ढूंढना है, जो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और बहुत से लड़के लड़कियों की तो शादी में इसीलिए देरी हो रहा होता है, यानी माता पिता को पता लगता है कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है, तो वह मांगलिक जीवन साथी ढूंढने के चक्कर में ही लड़का या लड़की की शादी में बहुत विलंब हो जाता है। यह बहुत गलत प्रैक्टिस है। एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से मांगलिक नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल ही हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, 95% से भी अधिक ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर मांगलिक नॉन मांगलिक से और मांगलिक नॉन मांगलिक से मैरिज कर सकता है। वह कंडीशन कहीं ना कहीं लागू हो ही जाती है। तो यह भ्रम जिन लोगों के मस्तिष्क में चल रहा है कि मांगलिक है तो हमें मांगलिक से ही शादी करनी है, इस चक्कर में बच्चों की शादी में बहुत विलंब हो जाएगा। यह आपका बहुत गलत तरीका है। देखिए, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। जैसे अभी विगत कुछ दिनों के अंतर्गत बहुत से लोगों ने यह प्रश्न लिखा कि हम तो जहां कहीं पर भी कुंडली मिलान करते हैं, साहब कुंडली मिलान ही नहीं होती है, ये कुंडली मिलाएं भी या नहीं, या कुंडली मिलान ही छोड़ दें। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप बार बार कुंडली मिलान करें और मिलान हो ही नहीं। हो सकता है आपका मिलान करने का तरीका ही गलत हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली नहीं मिलने के क्या कारण होते हैं, और उन कारणों में से कोई भी कारण यदि आपके साथ बन रहा है तो उसका निवारण, निराकरण क्या होता है, इस विषय पर शास्त्र सम्मत आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला कारण हो सकता है कि जब आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो लड़का या लड़की के गुण कम मिल रहे हों, यानी गुण मिलान कम आ रहा हो, क्योंकि कम से कम 18 गुण मिलान आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि 18 से कम गुण मिल रहे हों, 15, 16, 17 ऐसे गुण मिलान आ रहा हो। इसकी वजह से आपको लग रहा है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो आपको देखना है गुण मिलान किस दोष की वजह से कम आ रहा है। मान के चलो कुंडली में गण दोष या भकुट दोष बन रहा हो, तो इन दो कारणों की वजह से गुण मिलान कम आ सकता है। और गण दोष के 6 अंक होते हैं, भकुट दोष के 7 अंक होते हैं, ऐसे में दोनों के मिला के 13 अंक होते हैं।
तो गण दोष और भकुट दोष यदि कुंडली मिलान के समय बने और गुण मिलान 15-16 आ रहा है, 18 से कम आ रहा है, तो यहां पर आप जरूर देखना, यदि राशि मैत्री बन जाएगी, दोनों के बीच में राशि की मित्रता हो जाएगी, तो ये गण दोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया प्रभावहीन हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे में जो आपका गुण मिलान का स्तर कम आ रहा है उसमें एक तरीके से 13 अंक ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 7 तो भकुट दोष के और 6 गण दोष के। राशि मैत्री होने पर गण दोष और भकुट दोष पूर्णतया ही कैंसिल हो जाते हैं। इस बात को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए, और ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी ऑथेंटिक बुक्स में भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉज लिखा हुआ है। राशि मैत्री होने पर गण दोष और भकुट दोष पूर्णतया कैंसिल होते हैं। ऐसे में गुण मिलान कम आने पर भी गुण मिलान का स्तर बेहतर माना जा सकता है। दूसरा कारण देखिए बन सकता है मांगलिक दोष का। मान के चलिए लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है और सामने वाले की, जहां पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसकी कुंडली नॉन मांगलिक है, या आपके बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है, मांगलिक नहीं है और सामने वाले की कुंडली मांगलिक है, तो ऐसे में कभी भी दिमाग में ये भ्रम मत पालिए कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी है, क्योंकि कुंडली मिलान करते समय ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके चलते मांगलिक नॉन मांगलिक से मैरिज कर सकता है। बिल्कुल किसी भी प्रकार के संशय की जरूरत नहीं होती। मान के चलिए जिसकी कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल स्वराशि का है, मेष राशि या वृश्चिक राशि में है, मंगल नीच राशि में है, मंगल अस्त हो चुका है, मंगल को गुरु देखता है, या मंगल चंद्रमा के साथ है। ऐसी विविध प्रकार की कंडीशंस होती हैं जिसमें मांगलिक होने के बाद भी नॉन मांगलिक से मैरिज की जा सकती है। एक कुंडली मांगलिक और दूसरी सामने वाली कुंडली के विषय में मैं आपको बता दूं, कहा जाता है त्रिषट एकादशी शनि, त्रिषट एकादशी राहु, यानी सामने वाली की कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव में शनि हो, राहु हो या मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक नॉन मांगलिक से मैरिज कर सकता है। किसी भी प्रकार का संशय करने की जरूरत नहीं है। देखिए कुंडली मिलान एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय होता है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, और यहां पर एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है कि आपके हाथ से एक बहुत अच्छा रिश्ता निकल जाए, और एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत साबित हो जाए। तो कभी भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में जो गणना करके आपको परिणाम मिलता है ना, उसको ही यथार्थ मत समझिए। किसी अच्छे देवज्ञ से पूरा डिटेल में, डेप्थ में आप कैलकुलेशन करा के ही निष्कर्ष पर पहुंचिए कि वाकई में यहां पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमने 2 कारण समझे। पहला कारण कुंडली मिलान नहीं का, गुण मिलान कम आ सकता है, उसके विषय में मैंने आपको बताया। दूसरा मांगलिक, इसके विषय में मैंने आपको बताया। तीसरा जो कारण है, यह भी बहुतायत देखा गया है, नाड़ी दोष लगने पर भी हम पीछे हट जाते हैं। हमको लगता है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप अच्छे से देखिए, यदि लड़का या लड़की का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग हो जाएं, यानी नक्षत्र के जो चरण हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लड़का या लड़की दोनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का राशि स्वामी एक ग्रह बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगता। दोनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का राशि एक ही आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे 9 नक्षत्र है, उन नक्षत्रों में से लड़का या लड़की का किसी का भी जन्म नक्षत्र आ जाए। 9 नक्षत्र कौन से हैं? सबसे पहला नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इन 9 नक्षत्रों में से लड़का या लड़की का जन्म नक्षत्र आएगा तो भी नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। ऐसे और भी नियम हैं ऐसे, यानी एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना, बहुत शास्त्र सम्मत जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि ये जब हम कुंडली मिलान करते हैं ना, तो अधिकांशतः लोग क्या है, बिल्कुल बहुत सहज तरीके से देखते हैं कि एक कुंडली मांगलिक है दूसरी नहीं है, तो सीधा ही मना कर देते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी है। अरे भाई, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसके चलते मांगलिक नॉन मांगलिक से कर सकता है, नॉन मांगलिक मांगलिक से मैरिज कर सकता है। नाड़ी दोष बनने पर ये जो मैंने सूत्र बताए, इतने इनमें से कोई सूत्र लागू हो जाए तो नाड़ी दोष के बाद भी विवाह मंगलकारी होता है। गुण मिलान कम आ रहा है लेकिन राशि मैत्री है, तो गण दोष और भकुट दोष कैंसिल होगा। ऐसे में यदि मैरिज हाउस की स्थिति बहुत अच्छी है कुंडली में, तो भी विवाह मंगलकारी होता है।
तो प्रिय दर्शकों, जब भी कुंडली मिलान आप करते हैं, क्योंकि मैंने अनुभव में देखा है आजकल व्यक्ति अपने आप से ही कर लेता है, खुद ही डेट ऑफ बर्थ टाइम डालता है, वो बता देता है जो भी सॉफ्टवेयर होता है कि गुण कम मिल रहा है या गुण अच्छा मिल रहा है, तो निर्णय ले लेते हैं। मांगलिक दोष आ रहा है तो अपने आप से रिश्ता आप छोड़ देते हैं, मना कर देते हैं कि मांगलिक दोष आ रहा है, नाड़ी दोष आ रहा है, आप अपने आप से पीछे हट जाते हैं। हो सकता है यहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अच्छे से शास्त्र सम्मत तरीके से अगर जब कुंडली का मिलान किया जाएगा तो मैं ऐसा मानता हूं बहुत कम यानी 2% कुंडलियां ऐसी होगी जिसका मिलान वाकई में नहीं हो रहा है, यानी वहां पर किसी भी प्रकार के कैंसिलेशन का कोई सूत्र नियम लागू नहीं हो रहा है। अन्यथा कहीं ना कहीं मैंने अनुभव में देखा है कुंडलियों का मिलान बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब ऊपरी सतह पर देखते हैं तो लोग उनको मना कर देते हैं कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा। लेकिन जब उस दोष के संदर्भ में पूरा डिटेल में चेक करें तो वो दोष शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो रहा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ जाए तो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो परिणाम है उसको देख करके निर्णय कभी मत लीजिए, कभी भी पीछे मत हटिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से प्रॉपर कुंडली कैलकुलेट कराइए, क्योंकि 95% से ज़्यादा संभावना होती है कि कुंडली मिलान के समय कोई भी दोष बन रहा है तो हो सकता है उसका शास्त्र सम्मत तरीके से कहीं न कहीं उस दोष का निवारण हो रहा हो, वह दोष कैंसिल हो रहा हो। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों आपको बहुत अच्छे से यह मेरी बात समझ में आ गई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा भ्रम में हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रखे हैं, यह वीडियो उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा। जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, विवाह से संबंधित शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना है, जैसे शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, ताकि आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।